सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उबज्झायाणम् नमो लोये सब्बे साभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनी 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की चर्चा चल रही है श्रीपाल और मैना सुंदरी की। एक का समर्पण एक के प्रति है तो दूसरे का समर्पण भी दूसरे के प्रति है, यानी दोनों एक दूसरे के प्रति इतने समर्पणवान हैं कि उपकारी के उपकार वो भूल नहीं पा रहे। अब श्रीपाल विचार करता है कि हमें अपने जीवन में अब कुछ करना है, अपनी योग्यता को प्रकट करना है। एक जगह बंद करके कैसे बैठा रहूंगा? कब तक ये दूसरों की मीठी मीठी गालियां कब तक सुनता रहूंगा मैं अपने जीवन में कि ये पुहू पाल का जमाता है। कोई ये भी तो नहीं कह रहा है कि ये अरिदमन का बेटा श्रीपाल है। कोई ये भी तो नहीं कह रहा है कि कुंद प्रभा रानी का ये श्रीपाल बेटा है। ये तो सारे लोग उज्जैनी के एक ही बात को जानते हैं कि ये पुहू पाल का जमाता है, मैना सुंदरी का पति है, जो मैना सुंदरी पुहू पाल की बेटी है। सब पुहू पुहू पाल की बात हो रही है, निर्णय सुंदरी की बात हो रही है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं गुलामियत की जंजीरों में जकड़ गया हूं, मैं बंधनों से
मुक्त होना चाहता हूं। ये लौकिक बंधन जब छूटेंगे तभी तो मेरे अंतरंग के बंधे हुए कर्म टूटेंगे, क्योंकि अनादिकाल से ये बंधे हुए मोह माया के कर्म, ये अंदर के परिणामों में जब तक वीरत्व नहीं जागेगा, हमें अपनी योग्यता का ज्ञान और भान नहीं होगा, तुम अपने जीवन में कभी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि उद्यम करो, उद्यम करो। बैठे बैठे अगर हम कोई चीज प्राप्त करना चाहें तो मुझे तो नहीं लगता कि बैठे बैठे कोई चीज दुनिया में किसी को प्राप्त हो सकती है। बिना चल फिर के, बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के आज तक दुनिया में किसी व्यक्ति को कोई चीज प्राप्त नहीं हुई। अगर तीर्थंकर भी अपने राजमहल में बैठे रहते और कहते कि मोक्ष को ले जाना होगा तो मोक्ष खुद आकर के मुझे ले जाएगा, मैं तो अपने राजमहल में, राजभवन में ही बैठ कर के रहूंगा। नहीं, राजमहल से बाहर निकलना पड़ा, वन की ओर जाना पड़ा, भवन को छोड़ करके निकलना तो पड़ा, कोई ना कोई निमित्त पाकर के। नीलांजना का नृत्य देखते देखते संसार की असारता का भान हो गया। सारे राजा महाराजा बैठे रहे और दूसरी नीलांजना वहां उपस्थित हो गई। मात्र एक महाप्रभु हिरण्यगर्भ, एक आदिनाथ भगवान का हिरण्यगर्भ भी नाम है, प्रजापति भी उनका एक नाम है। आज के जो ये प्रजापति, इनको प्रजापति नहीं, इन्होंने तो रख लिया प्रजापति, मगर आदिनाथ भगवान का नाम एक प्रजापति भी है, हिरण्यगर्भ भी है। हिरण्यगर्भ का क्या मतलब कि जब वो मां के गर्भ में आने के पहले ही हीरे मोती, सोना चांदी, सावे रत्न बरसने लगे, एक उनका नाम हिरण्यगर्भ पड़ गया। प्रजापति क्यों है? क्योंकि उन्होंने प्रजा के लिए असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या आदि इसका सबका ज्ञान कराया, इसलिए वो प्रजा के अधिपति हैं। ऐसे बहुत सारे उनके 1008 नाम लिखे, उनकी भक्ति की गुणानुवाद किया 1008 नामों से, मगर उन्हें भी उठना पड़ा, उस राजसभा से उठना पड़ा, बैठे नहीं रहे, उद्यम करना पड़ा, क्योंकि उद्यम के बिना दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। कितना भी अरबपति खरबपति हो और कहें कि मैं जीवन भर कुछ नहीं करूंगा, और भरा पूरा परिवार हो, कोई भी मेरे परिवार का कुछ नहीं करेगा, तो कितने दिन चलेगा वो धन दौलत? आमद कम, खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का। आज यही हुआ, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के नाती पोतों ने उन बाप दादाओं की संपत्ति को खाया, बेच बेच करके खाया। इसी राजस्थान में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, हम उन्हें जानते हैं, आप भी जानते होंगे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा उद्यम करे ही नहीं। अरे नीति तो ये कहती है कि बाप दादाओं की संपत्ति पर तुम 4 चांद लगा करके सुख शांति का अनुभव करो, मगर तुमने तो बाप दादाओं के लगे हुए चांद तोड़ तोड़ करके, बेच बेच करके तुम खा गए। उद्यम नहीं हुआ तुमसे, और उद्यम नहीं होने के कारण तुम संसार में डूब गए।
तुम संसार के मोह जाल में फंस गए और धर्म कर्म से तुम दूर हो गए। सब जगह सेठों की स्थिति है। कोई भी ऐसा सेठ नहीं मिला मुझे अभी तक कि जिसने अपने बाप दादाओं के सेठाने में और बढ़ोतरी की हो। किसी भी चीज में बढ़ोतरी नहीं की। बाप दादाओं ने जो दान किया उस दान से 27वां भाग भी उन्होंने दान नहीं किया। जो बड़े बड़े घराने थे, बड़े बड़े सेठाने थे, कहीं भी देख लो, इंदौर देख लो, राजस्थान देख लो, अजमेर देख लो, ब्यावर देख लो, नसीराबाद देख लो, जयपुर देख लो, बड़े बड़े सेठाने थे जिनकी तूतू बोलती थी, मगर उनके मरने के बाद परिवर्तन आना शुरू हुआ और इतना परिवर्तन हुआ कि वो एक सीमित दायरे में बंध गए, सीमित दायरे में बंध गए। इसलिए उद्यम, जब तक गृहस्थी में रहते हो तो उद्यम तो करना। तुम्हें आवश्यक ना हो तो बेटों को उद्यमी बनाना, बेटों को इतना पुरुषार्थी बना देना कि बेटे तुम्हारे जीवन में चार चांद लगाते चले जाएं। उनके बेटे भी अपने पिता के जीवन में, दादा के जीवन में चार चांद लगाते चले जाएं। दान में, पूजा में, पाठ में, स्वाध्याय में, माला में, आहार दान में, औषध दान में, उपकरण दान में, बसतिका दान में, सारे में दानों में चार चांद लगाते चले जाएं। लोग गर्व से उस बेटे को नहीं तुम्हें याद करें, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें याद करें कि वाह क्या उद्यमी बनाकर के गए हैं अपने नाती पोतों को, कितना योग्य बनाकर के गए हैं अपने नाती पोतों को। वही बाप दादा की परंपरा आज ये जीवित करते चले जा रहे हैं, ये जीवित कर रहे हैं। ये संस्कार, ये वसीयत है, ये है ओरिजिनल वसीयत, संस्कारों की वसीयत, संस्कृति रक्षा की वसीयत और न्याय और नीति का मार्ग की वसीयत। ये सारी वसीयत जब हम अपने आने वाली पीढ़ी को देते हैं, वो अपने आने वाली पीढ़ी को देता है। ऐसी ये पीढ़ी 100 पीढ़ियां तक जिंदा रह सकती है, रह सकती है। आदिनाथ ने यही किया, यही किया आदिनाथ ने। उन्हें जो तो बाप दादाओं से ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि बाप दादा तो भोग भूमि में पैदा हुए थे। ये भी भोग भूमि के आखिरी समय, जब 84 लाख पूर्व लगभग भोग भूमि का समय बचा था, तब ये प्रजापति, ये हिरण्यगर्भ पैदा हुए। मगर इन्होंने उद्यम सिखाया, प्रजा को भी उद्यम सिखाया, अवधि ज्ञान के माध्यम से जाना कि विदेश क्षेत्र में कैसी व्यवस्था चल रही है, क्योंकि अभी यहां भोग भूमि का काल समाप्त हो रहा है, कल्प वृक्ष समाप्त होते जा रहे हैं। मात्र हमारे परिवार के घर में ही कल्प वृक्ष शेष रह गए हैं और सारी प्रजा जो बिना उगाए जो थोड़ा सा बीज उत्पन्न हो रहा है, उसको ये कब तक खाएंगे। प्रजा दुखी होने लगी। नाभि राय के दरबार में सारी प्रजा त्राही मां करते हुए पहुंची। तब नाभि राय उस प्रजा को, जनता जनार्दन को अपने बेटे ऋषभ देव के पास ले गए और कहा कि ये सारी जनता व्याकुल है। तब पूज्य आदिनाथ स्वामी ने, राजा ऋषभनाथ कहो, आदिनाथ राजा कहो, उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना
कि इस समय कर्मभूमि कहां पर है। कर्मभूमि उन्होंने देखा कि विदेश क्षेत्र के अंदर कर्मभूमि चल रही जो शाश्वत है, वहां कोई परिवर्तन नहीं आता। तब उन्होंने अपनी ज्ञान से जानकर कि वहां किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार से खेती की जाती है, वो सारा वातावरण उन्होंने विदेश क्षेत्र से जानकर और इधर भरत क्षेत्र में जनता को जो कृषि करने में होशियार थे उन्हें कृषि का कार्य दिया, जो मसीह यानी जो लेखा जोखा करने में होशियार थे उन्हें मसीह का कार्य दिया। तो ऐसे उन्होंने 6 विद्याएं कहें अपन वो बताई प्रजा के हित में, प्रजा के हित में बताई। उद्यम करना सिखाया, उद्यम करो, पुरुषार्थ करो, निठल्ले मत बैठो, कुछ ना कुछ करो। साधु से भी कहा निठल्ले मत बैठो, कुछ ना कुछ मन में चलता रहना चाहिए। अच्छा, कुछ ना कुछ मन में चलते रहना चाहिए। मानसिक उद्यम करो, तुम शारीरिक उद्यम नहीं कर सकते, क्योंकि शारीरिक उद्यम करोगे आरंभ सारंभ होगा, और आरंभ सारंभ में हिंसा होगी, और तुमने आरंभ का त्याग कर दिया है। तो तुम मानसिक धर्म की प्रभावना का, आत्म प्रभावना का, आत्म कल्याण का उद्यम करो। तुम करो व्रत, तुम करो उपवास, तुम करो साधना, तुम करो स्वाध्याय, तुम करो चिंतन, तुम करो मनन, तुम बैठो ध्यान में। उद्यम करो, सब उद्यम करो। सबके लिए उन्होंने उद्यम करने की बात कही, और वही उद्यम श्रीपाल भी करना चाह रहे हैं। जो आदिनाथ स्वामी ने जो उद्यम बताया कि तुम अपने जीवन में उद्यम करो, पुरुषार्थ करके धन कमाओ। तुम्हें पुरुष कहा जाता है? पुरुष वही है जो पुरुषार्थ करता है, वह पुरुष है। जो उद्यमी है, उद्यम करता है। और मैना सुंदरी को अनेक अनेक तरीके से श्रीपाल समझाना चाह रहे हैं, मगर वह अपनी हठ ग्रहिता को नहीं छोड़ रही है। और श्रीपाल कह रहे हैं, देखो स्त्री का हठ कहीं मेरी यात्रा में विघ्न पैदा ना कर दे, कहीं अपशकुन का कारण ना बन जाए, इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक मुझे यात्रा की स्वीकृति दो। यात्रा में जाने के लिए मुझे प्रसन्न हो और अनुमति प्रदान करो, ताकि मेरी यात्रा सफल हो सके। पति के उद्गारों को सुनकर मैना सुंदरी ने करबद्ध होकर उन्हें नमस्कार किया एवं उनके चरणों पर अपने मस्तक को झुका दिया। जैसे तैसे स्त्री को समझाकर श्रीपाल माता की आज्ञा लेने के लिए सकुंचित भाव से उनके पास पहुंचे। बड़ी मुश्किल में तो अभी धर्म पत्नी को समझाया, अब अपनी माता के पास पहुंचे। उनके मन में यह विचार उठ रहा है कि मैना सुंदरी से तो किसी प्रकार से अनुमोदन मिल गया, किंतु अब देखना है कि माता की आज्ञा प्रदान करती है या नहीं करती माता। इसी विचार मग्न वे माता के पास पहुंचे एवं माता श्री को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर दीन भाव से खड़े हो गए। देखो, जब अपनी बात बड़ों से मनवाना हो तो बड़े विनय पूर्वक जाना, हाथ जोड़ करके सिर नीचे करके खड़े हो जाना। और आज समय में अचानक श्रीपाल को आए हुए देखकर माता को
कारण जानने की इच्छा हुई कि इस समय श्रीपाल क्यों आया। और उन्होंने पूछा, पुत्र, इस समय यहां आने का क्या कारण है? तुम इतने आतुर क्यों दिख रहे हो? इतने उतावले क्यों दिख रहे हो तुम? क्या कारण है पुत्र, मुझे बताओ। श्रीपाल ने निवेदन किया, हे पूज्य माता जी, मुझे पुरुषार्थ हेतु परदेश जाना है, अतः मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं कि मैं धन कमाने के लिए विदेश जाना चाहता हूं, तो आपकी अनुमति है क्या? यह सुनते ही माता का मन खिन्न हो गया एवं दुखी स्वर में बोली, पुत्र, असाता कर्मोदय के कारण एक बार पहले तुम्हारा मुझसे वियोग हुआ था, और उस वियोग जन दुख को मुझे सहना पड़ा था। क्या पुनः वैसा ही कर्म हुआ है? क्या मेरा वैसा ही असाता वेदनी कर्म का उदय में आया है कर्म? क्या अभी हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं हुई है? भला तुम्हारे हृदय में एकाएक ऐसा परदेश जाने का क्यों आया? क्या कमी है घर में? अपार धन दौलत है, सब कुछ है, ऐसा विचार क्यों उत्पन्न हुआ कि अपन परदेश जाकर के हम धन कमा करके लाएं? तुम्हें देखकर ही तो मैं तुम्हारे पिता का वियोग सहन कर रही हूं। अब तुम्हारा भी वियोग अगर हो जाएगा तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? इस वृद्ध अवस्था में तुम्हें कैसे व्यतीत करूंगी बेटा? क्योंकि नारी का जीवन पति और बेटे के बीच में ही तो चलता है। जब तक पति जीवित रहता है या फिर दीक्षा ले लेता है तो बेटे के ही अधीनस्थ हो जाती है, बेटे के पास ही रहती है, उसका जीवन बेटा ही सब कुछ होता है बेटा। और तुम परदेश चले जाओगे तो मैं वृद्ध अवस्था में कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी? अनंत कष्ट सहने के पश्चात तो मैंने तुम्हें पाया है। इतने वर्षों की तुम्हारी वेदना को मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है। तुम्हें इस कुष्ठ रोग ने कितना पतित कर दिया था बेटा। ये तो मेरी बहू मैना सुंदरी ने अपने पुरुषार्थ और उद्यम के माध्यम से तुम्हारे आए हुए असाता वेदनी कर्मों का क्षय करके साता में परिवर्तित किया है बेटा। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी तो वो वेदना का दीपक बुझ ही नहीं पाया है। इतने कष्टों की चर्चा अभी लोगों के मन से निकल ही नहीं पाई है, और तुमने ऐसा कोई अभिप्राय अप्रिय निर्णय कर डाला कि अब पुनः वही कष्टदायक वियोग उपस्थित होने वाला है। माता के इन वाक्यों को सुनकर श्रीपाल ने बड़ी नम्रता पूर्वक कहा कि हे माता, यहां दीर्घ काल पर्यंत रहने पर भी मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। मैं मानता हूं मां कि मैं यहां कितने भी लंबे समय तक रह जाऊं तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। सभी सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। राजमाता के पार नाम से प्रसिद्ध होना मेरे लिए नितांत अवांछनीय है। इन्हें सासू मां से निवेदन कर रहा है वो, और सासू मां कह रही है कि नहीं तुम यहीं रहो। उसने कहा कि नहीं, मुझे संसार के सब सुख मिल रही है, प्राप्त होंगे, मगर राजमाता के नाम से प्रसिद्ध होना मेरे लिए
नितांत अवांछनीय हैं। क्या मैं अपने देश, कुल एवं पिता के नाम को इस प्रकार विनाश को प्राप्त हो जाऊंगा? सारे लोग मेरे पिता को भूल जाएंगे, मेरे कुल को भूल जाएंगे, मेरे पिता के नाम को भूल जाएंगे, और मेरा देश क्या है ये भी लोग भूल जाएंगे। गुरुजनों का वंश परंपरा भी लिप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। मैंने कहाँ पढ़ा, किस गुरु ने मुझे पढ़ाया, ये सारी चीजें मेरी समाप्त हो जाएंगी। क्या अपने को उसका योग पुत्र समझा जा सकता है? ये परंपरा सारी लुप्त हो जाए, फिर भी मैं अपने आप को योग पुत्र समझूं, फिर भी मैं अपने आप को, अपने वंश के नाम को रसातल में पहुंचाने नहीं जा रहा हूं। संसार में उसका जन्म ही बेकार है माता जी, मुझे अब अवश्य ही परदेश जाना है। इसलिए आप प्रसन्न हृदय से मुझे आज्ञा एवं आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि परदेश यात्रा सुखपूर्ण एवं सफल हो। देखो, कोई भी कार्य करने के पहले बड़ों से आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। पूज्य मुनीश्री ने तो यहां तक कहा अपने प्रवचनों में कि अगर घर का बुजुर्ग कामा में भी पड़ा हो तो भी तुम घर से निकलने के पहले उनके चरण छू करके जरूर जाओ, अपने अंदर की मंगल भावना उनके चरणों में निवेदन करके जाओ। भले उन्होंने देखा नहीं, सुना नहीं, फिर भी तुम्हारी जो मानसिकता की पवित्रता होगी, उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ होगा। इसलिए अपनी इस मानसिकता को इतना पवित्र बनाओ कि बड़ों का सदा आशीर्वाद लेते रहो। कोई भी काम करने के पहले अपने बड़ों को इतना करो, बड़ों से आज्ञा प्रदान लो, आज्ञा प्रदान कराओ कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, तब कहीं तुम्हारे कार्य में मांगलिकता आएगी और आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी परदेश यात्रा सुखपूर्ण एवं सफल हो। मैं यात्रा समाप्त कर पुनः 12 वर्ष के बाद आपकी सेवा में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। आप व्यर्थ में चिंता न कीजिए, जिनेन्द्र प्रभु का स्मरण कीजिए। मैना सुंदरी आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। आपसे एक निवेदन है कि मेरे 700 सुभटों को भी आप अपनी शरण में रखिए। जो 700 मेरे सेवक हैं उनको भी आप अपनी सेवा में रखिए, अपनी शरण में रखिए, उन्हें जीवन यापन करने में सहायता प्रदान करें। श्री पाल की इन बातों से माता कुंद प्रभा उसके हृदय की भावना को समझ गई, यानी उसकी माता भी समझ गई। मां भी साथ में ही तो थी उस समय, क्योंकि उस समय आ गई थी वो भी समझ गई। उन्हें निश्चय हो गया कि अब श्रीपाल को समझाना या उसे जाने से रोकना व्यर्थ है, और किसी प्रकार भी मान नहीं सकता। फिर उसके जाने का उद्देश्य भी तो अनुचित नहीं है। मां ने सोचा कि ये फालतू में थोड़ी कह रहा है, ये तो अपने पैरों पर पुनः खड़ा होने के लिए यह कार्य सोच रहा है। परदेश यात्रा का निर्णय इसका उचित है एवं सुयोग पुत्रों को ऐसा ही करना चाहिए कि व्यापार कमाना, व्यापार करना ही चाहिए, कितना भी धन क्यों ना हो घर में, मगर जब तक हाथ पैर चल रहे हों तब तक धन कमाने का प्रयास करना ही चाहिए। इस प्रकार अपने मन को समझा बुझाकर कुंद प्रभा ने स्वयं धैर्य धारण किया एवं दृढ़ होकर श्रीपाल से कहा, पुत्र, मैं
असमंजस में पड़ गई हूं। तुम्हें जाने की आज्ञा देते हुए मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, किंतु तुम्हारे उच्च आदर्श के लिए मुझे यह वियोग सहना ही पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा का समन हो, अनुचित तुम्हारी इच्छा का समन हो, अनुचित नहीं समझती। मैं साहस आज्ञा देती हूं कि तुम जाओ। अपनी यात्रा प्रारंभ करो। प्रारंभ करो। मेरी आंतरिक अभिलाषा है कि तुम्हारी यात्रा सफल हो। इस कार्य में जिनेन्द्र प्रभु की आवश्यकता रहती है। जिनेन्द्र प्रभु की आवश्यकता जिनेन्द्र प्रभु की आवश्यकता नहीं तो कम से कम उनकी सहायता, उनका आशीर्वाद तुम्हारी सहायता करे। परदेश में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता रहती है बेटा। तुम चाहे जहां भी रहो, सदैव सावधान रहना। परधन एवं पर स्त्री पर भूल कर भी दृष्टिपात मत करना। परधन और पर स्त्री, इन दो से सदा बचना। इस पर दृष्टि पात न करना। सबको संभाव से देखना। लोभ से दूर रहना। लोभ में पड़ जाने पर मनुष्य उचित और अनुचित का विचार नहीं कर पाता। असत्य बोलने वाले तथा कपट व्यवहार करने वाले लोगों से बचना। किसी को कटु वचन नहीं कहना। मांस मदवा आदि का सेवन नहीं करना। सेवन करने वालों के संपर्क में मत जाना। किसी प्रकार का भी संबंध उनसे नहीं रखना। इन्हीं बातों का ध्यान रखने पर ही तुम्हारा उद्देश्य सफल हो सकेगा। जुआ खेलना महापाप है। इस दो व्यसन से सदैव बचे रहना। साथ ही जल बंचल यानी ठगियों से, कृपण, हठी स्त्री, शस्त्रधारी, नेत्रहीन पुरुष, नख एवं सींग वाले पशु, बेश्या, रोगी, ऋणी यानी कर्जदार, बंदी, शत्रु, जुआड़ी, चोर, झूठा, इनमें से किसी भी का विश्वास मत करना। इनका विश्वास करके मनुष्य को कष्ट उठाना पड़ता है। इनके मिष्ट व्यवहार को गुड़ में लुकटी हुई तलवार के समान समझना। ऐसे व्यक्ति अगर मीठा भी बोले, कैसे अभी हमने बताए, इनसे सदा बच के रहना। कपट व्यवहार करने वाले लोगों से बचना। मांस मदिरा सेवन करने वालों के संपर्क से सदा बचना। किसी प्रकार का इनसे संबंध नहीं रखना। इनकी बातों का ध्यान रखने पर ही तुम्हारा उद्देश्य सफल हो सकेगा। जुआ खेलने वाले महापापियों से बचना। इस दो व्यसन से सदैव बचे रहना। साथ ही जल बंचल यानी जो ठग लोग हैं, ठगिया, कृपण जो कंजूस हैं, हठी स्त्री जो हट करने वाली स्त्री हो, शस्त्रधारी जिसके पास शस्त्र साथ में रहता हो,
नेत्रहीन जो सूरदास हो, नख जिसके बड़े बड़े नाखूनों, सींग वाले पशु, नित्यांगना वेश्या, रोगी जो बीमार हो, ऋणी जो कर्जदार हो, बंदी जो जेल में बंद रहते हैं वैसे बंदी, शत्रु, जुआड़ी, चोर, झूठा, इनमें से किसी का भी विश्वास नहीं करना। इनका विश्वास करके आदमी जीवन में कष्ट ही उठाता है, कष्ट ही उठाता है। इनके मीठी मीठी बातों को से प्रभावित मत हो जाना। तुम तो ये समझना कि इनकी मीठी बात में ये गुण लिपटी हुई तलवार है, ऐसा अपने जीवन में समझना। अतिरिक्त जटाधारी, मुंडित सिर, भस्मधारी, तांत्रिक, बनवासी, कुबड़ा, बामन, काना, छोटी गर्दन वाला, डाकनी, साकनी, दासी, दूती का भी कदापि विश्वास नहीं करना। आशातीत द्रव्य धन प्राप्त हो जाए तो जितना तुम्हारी इच्छा हो उतना तुम्हें जब धन प्राप्त हो जाए तो अहंकार न करना। रात दिन पंच परमेष्टि का ध्यान करना, उनकी आराधना करना। जिनेन्द्र देव गुरु निर्गंथ एवं दयामय जिन धर्म का कभी परित्याग नहीं करना। भूल कर भी कुदेव, कुगुरु और कुधर्म के फेर में न पड़ना एवं मनसा वाचा कर्मणा सिद्ध चक्र का निरंतर पालन करते रहना। हे पुत्र, मेरे इन वचनों का पालन करना, इससे तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरी बातों को भूल ना जाना, उन पर अटल रहना। अंत में माता ने अपने अंतरंग हृदय से श्री
श्रावक, खेल कूद से बालक, सुशीलता से नारी, शास्त्र ज्ञान से पंडित, दान से धन, कमल से तालाब, युद्ध से सूरवीर, गजराज से सेना, हरी भरी शाखाओं से वृक्ष, तथ्य योग्य वचनों से दूत, सुपुत्र से वंश, परोपकार से धीर पुरुष एवं निर्भयता से स्वस्थ शरीर शोभायमान होता है। उसी प्रकार एकाग्र चित्त वालों को ही मंत्र साधन योग होता है। आपका परामर्श मेरे कल्याण के लिए है। मैं इसका उपयुक्त अधिकारी हूं। मैं एक साधारण पथिक हूं, कोई साधक नहीं। भला मेरे मन में स्थिरता कहां से आएगी? श्रीपाल के युक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर उस मंत्र साधक ने कहा कि हे भद्र, तुम्हारी आकृति से स्पष्ट होता है कि तुम दयालु हो, इसलिए मेरे अनुरोध को तुम स्वीकार करो और इस मंत्र की सिद्धि तुम प्राप्त करके मुझे अभयदान देने की कृपा करो। जान पड़ता है तुम्हारे ही सौभाग्य से इस समय यहां उपस्थित हुए हो। ऐसा कहना मानो गुरु की कृपा से इसमें तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। अब बिना किसी प्रकार का विलंब किए हे श्रीपाल, तुम एकाग्र चित्त होकर मंत्र की सिद्धि में तत्पर हो जाओ। इस प्रकार उसने श्रीपाल को उत्साहित किया एवं उन्हें मंत्र साधना की संपूर्ण विधि निष्कपट रूप से बता दी। श्रीपाल उसके आग्रह पूर्ण अनुरोध को टालने में असमर्थ थे, पर मन ही मन वचन काय की चंचलता का परित्याग कर मंत्र सिद्धि के लिए तत्पर हो गए। शुद्धता पूर्वक आसन लगाकर वह बैठ गया तथा सिद्धि प्राप्ति करने के अभिप्राय से मंत्र को जपने लगा। एकाग्रता के प्रभाव से एक ही दिन में श्रीपाल को विद्या मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई। उसकी सफलता देखकर वह वीर पुरुष उठा और श्रीपाल को प्रणाम करता हुआ उनकी प्रशंसा करने लगा। आपका साहस एवं एकाग्रता धन्य है, जिसे मैं कठोर साधना से भी प्राप्त नहीं कर पाया, उसे तुमने मात्र अल्प परिश्रम में ही प्राप्त कर लिया। अब इस विद्या को आप अपने पास ही रखिए एवं मुझे स्वदेश जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। श्रीपाल ने कहा, भाई, यह तो उचित नहीं है कि राह चलते में किसी दूसरे की वस्तु छीनकर अपनी बना लूं। जिस प्रकार दूसरे के पुत्र से कोई पुत्रवान नहीं, दूसरे के धन से कोई धनवान नहीं, उसी प्रकार दूसरे की विद्या एवं बल से कोई विद्वान बलवान नहीं हो सकता। वास्तव में विद्या तो तुम्हारी ही है। हाँ, मैंने इतना आवश्यक किया है कि तुम्हारे अनुरोध करने पर अपनी शक्ति की परीक्षा की तथा उसमें भाग्यवश सफलता मुझे प्राप्त हो गई। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं इसका अधिकारी हो गया। इसके अधिकारी तो तुम ही हो, इसलिए तुम ही इसे रखो। ऐसा कहकर श्रीपाल विद्या को उस वीर को देकर स्वयं अलग खड़े हो गए। यह वीर विद्याधर विद्या को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुआ एवं श्रीपाल के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हुआ कहने लगा, हे देव, यदि आप इस विद्या को स्वीकार नहीं करते तो मेरे पास अन्य 2 विद्याएं भी हैं। तुम उन्हें स्वीकार करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। उन विद्याओं का नाम है जलतारणी एवं शत्रु निवारणी। इन दोनों विद्याओं को आप कृपा पूर्वक स्वीकार कीजिए। आपसे मेरी एक प्रार्थना यह है कि आपके चरणार बिंद यदि मेरे गुरु को स्पर्श कर जा पाते तो मैं कृतकृत हो जाता।
विद्या तो श्रीपाल ने सिद्ध की, वह वीर सिद्ध नहीं कर पा रहा था, मगर वो श्रीपाल इतना न्याय और नीति निपुण था, उसने कहा कि भाई विद्या तुम्हारी थी, मैंने तो एकाग्र होकर के उसे सिद्ध कर लिया, विद्या तो तुम अपने पास रखो। क्या दूसरे के बल से कोई बलवान होता है? दूसरे के धन से कोई धनवान होता है? कभी नहीं होता। अपने हाथ से किया हुआ कार्य ही हमारे जीवन में सफलता प्रदान कराता है। बहुत निवेदन करने पर जब श्रीपाल ने उससे विद्या ग्रहण नहीं की, तब उसने कहा कि मेरे पास 2 विद्याएं पहले से हैं, जल तारणी, शत्रु निवारणी। अगर जल में कोई तुम्हें पटक दे, जल में, समुद्र में कोई गिरा दे, तो उससे तुम तैर करके बाहर आ जाओगे। और शत्रुओं का निवारण करने वाली ये 2 विद्याओं को आप कृपा पूर्वक स्वीकार कीजिए। आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आपके चरणार बिंद, यानी आपके ये दोनों चरण मेरे गुरु के पास, मेरे गुरु का स्पर्श कर पाते तो मैं कृतकृत हो जाता। यानी आपके चरण मेरे गुरु के पास चलते तो मैं बहुत आनंद से भर जाता, मेरा निवास भी पवित्र हो जाता। विद्याधन्य उन दोनों विद्याओं को सम्मान पूर्वक श्रीपाल को प्रदान कर दी एवं आग्रह पूर्वक अपने गृह ले गया, यानी श्रीपाल को अपने घर ले गया। वह विद्याधर अपने गृह घर के जाकर विद्याधर ने कुछ दिनों तक उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा की। पश्चात श्रीपाल की इच्छा अनुसार उन्हें विदा कर दिया। इस प्रकार 2 उत्तम विद्याओं को प्राप्त कर श्रीपाल यहां से आगे बढ़ गए और प्रदेश में इतनी जल्दी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना श्रीपाल के लिए उत्तम गुणों का प्रभाव था कि श्रीपाल ने प्रदेश में एक परदेशी से 1 मिनट के परिचय से इतना सम्मान पा गया। क्योंकि जो व्यक्ति सदाचारी होता है, गुणवान होता है, ज्ञानवान होता है, चारित्रवान होता है, उस व्यक्ति का प्रभाव सामने वाले पर बहुत जल्दी पड़ता है। उसकी आदर्श नीतियां, उसकी सत्यवादिता, उसकी हितमित प्रिय वचनों के माध्यम से वो व्यक्ति प्रभावशाली हो जाता है, हर जगह इज्जत प्राप्त करने लगता है। और विद्याधर ने यही गुण देखकर श्रीपाल से प्रभावित होकर उनका उचित सम्मान किया। गुणियों का आदर तो सर्वत्र होता है। सम्मान की दृष्टि से विद्वान एवं गुणी पुरुष राजा से भी अधिक मान पाते हैं। जो गुणवान होते हैं, न्याय और नीति से निपुण होते हैं, तो ऐसे गुणवान पुरुष, विद्वान पुरुष राजा से भी अधिक मान पाते हैं। राजा का सम्मान तो केवल उनके राज्य में ही होता है, किंतु विद्वान एवं गुणियों का आदर सम्मान सर्वत्र होता है, जहां चले जाते वहां होता है। इसलिए गुण का संग्रह करना चाहिए। गुण के अधीन द्रव्य है और द्रव्य के अधीन गुण नहीं है। जहां गुण है वहां द्रव्य है, धन दौलत वैभव सब है, और द्रव्य के अधीन गुण नहीं है। कि जहां द्रव्य है वहां गुणवान हो नहीं, जहां गुणवान है वहां द्रव्य है। गुणवान के चरणों में धन दौलत बिछी होती है, और जहां धन दौलत हो तो कोई जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति गुणवान हो। आज के धनवान तो बहुत सारे शराबी, कबाबी, जुआड़ी, 7 विषयों में पारंगत मिलेंगे। गुणवान के पास जो द्रव्य होता है वो सत्कार्यों के लिए होता है, पवित्र कार्यों के लिए होता है। और श्रीपाल को जो प्रभाव, श्रीपाल के गुणों से जो प्रभावित वो विद्याधर हुआ, उसके नगर के लोग हुए और उन्होंने श्रीपाल को अपने नगर में रखकर उनका मान सम्मान करके, जब श्रीपाल की इच्छा हुई जाने की कि अब मैं यहां से जाना चाहता हूं,
मुझे विदा करें। तब उस विद्याधर ने उनका मान सम्मान के साथ उनकी विदाई की और वह श्रीपाल वत्सनगर में दोनों विद्याओं को प्राप्त कर जब श्रीपाल आगे बढ़े, तब रास्ते में अनेक अनेक नगरों का भ्रमण करते हुए अंत में वे भगुकच्छपुर यानी भरूच, जो सूरत के पास भरूच है, वहां उस भरूच नाम के नगर में पहुंचे। हम गए थे उस भरूच में। तो भरूच में पहुंचे यानी गुजरात पहुंच गए। कहां से? उज्जैनी चंपापुरी से। यह नगर समुद्र के किनारे बसा हुआ है। वहीं भावनगर है, तालाब है। वहीं श्रीपाल ने वहीं पैर के अंगूठे से सहस्त्रकूट जिनालय का दरवाजा खोला था। उसकी चर्चा अपन सुनेंगे विस्तार से। और वह भरूच पहुंचकर उस नगर के समुद्र के किनारे बसा हुआ था। इसके लिए उनके सौंदर्य में एक विशेष आकर्षण था। उस नगर की शोभा देखकर वो मुग्ध हो गए। यानी भरूच बहुत सुंदर नगर था उस समय, और उसकी सुंदरता को देखकर श्रीपाल मुग्ध हो गए। वहां एक उपवन बगीचे में टहलते हुए पास की एक टेकरी पर बने हुए जिनालय का दर्शन कर वे परम आनंदित हुए। वही एक बगीचा था, उस बगीचे में एक टेकरी थी और एक जिनेन्द्र भगवान का जिनालय वहां बना हुआ था। और उनके दर्शन करके उनका मन बड़ा आनंदित हुआ। वहां जाकर प्रभु की भक्ति पूर्वक उन्होंने वंदना की तथा अपने जन्म को सफल माना। उसी नगर में सिद्ध चक्र की आराधना करते हुए, देखो, उसी नगर में सिद्ध चक्र मंडल विधान कर डाला। श्रीपाल ने कुछ दिनों तक वहां रहने का निश्चय किया। एक दिन धवल सेठ नाम का एक व्यापारी उस नगर में आया। वह कौसंबी नगरी का रहने वाला था। व्यापार करने के लिए उद्देश्य से 500 जल पोतों में माल भरकर, यानी 500 पानी के जहाजों में माल भर करके विदेश के लिए जा रहा था। सहसा जोरों की आंधी आई तथा उसके सारे जहाज आंधी के वेग से प्रशस्त मार्ग में बह गए। यानी उस समुद्र में खाड़ी में बह गए, चले गए। सेठ के पास पर्याप्त सेवक थे, किंतु उन लोगों के भरसक प्रयास करने पर भी वो जहाज ठीक रास्ते पर नहीं आ रहे थे। जहाजों को खाड़ी में बुरी तरह फंसे हुए देखकर सेठ को बड़ी चिंता हुई। वह बड़े उदास मन होकर किसी प्रकार खाड़ी से निकलने के उपाय सोचने लगा। जब उसको कोई उपाय समझ में नहीं आया, तब धवल सेठ नगर में जाकर पूछताछ कर किसी निमित्त ज्ञानी के पास पहुंचे, न किसी ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचे एवं उनसे अपने जहाजों के निकालने के संबंध में वार्तालाप किया। निमित्त ज्ञानी ने कहा, सेठ जी, आपके अभी अशुभ कर्म के उदय से सारे जहाज अटक गए हैं। जल देवी ने जहाजों को कीलित कर दिया है। यानी उस समुद्र की जो देवी है उसने तुम्हारे जहाजों को कीलित कर दिया है। तुम्हारे बड़े पाप का उदय आ गया है और तुम असाता वेदनी कर्म के कारण ये सारी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए उसके निकालने, उनके निकलवाने का उपाय आपको नहीं सूझेगा
हाँ, यदि कोई महागुणशाली शुभ लक्षणों से युक्त धीर वीर गंभीर चित्त वाला एवं निर्भीक पुरुष जहाजों को हाथ लगाएगा तो वो जहाज निकलना संभव है। देखो, बड़े बड़े योद्धा उन जहाजों को नहीं निकाल पा रहे हैं जो बड़े बड़े योद्धाओं को लेकर के वह धवल सेठ अपने साथ में चल रहा है। ज्योतिषाचार्य निमित्त ज्ञानी ने कहा कि यह जहाज तुम्हारे वो ही निकाल सकता है जो गुणवान है, लक्षणों से शुभ लक्षणों से युक्त है, धीर वीर गंभीर है एवं निर्भीक पुरुष है। उसके हाथ लगते ही सारे जहाज खाड़ी में से निकल जाएंगे। किसी ऐसे गुणी मनुष्य की वहां बलि देनी होगी। देखो ज्योतिषाचार्य ने क्या कहा कि ऐसे गुणवान व्यक्ति की वहां बलि देना होगी। बिना ऐसा किए जलपोत चल नहीं सकते। निमित्त ज्ञानी के मुख से यह सुनकर धवल सेठ लौटकर अपने शिविर में आया, अपने अड्डे पे आया तथा सारी बातें अपने नौकरों को बताई। सब लोगों ने निश्चय किया कि राजा से मिलकर उन्हें सारी बातें बतलाकर सहायता मांगना चाहिए। सेठ राजा के पास गया एवं बहुमूल्य रत्न उपहार में भेंट किए। उपयुक्त समय देखकर उसने अपनी कष्ट कथा राजा से कही एवं उनसे बलिदान की आज्ञा प्राप्त कर ली। उसे आज्ञा मिली कि वह अपने कार्य के लिए किसी एक परदेशी का बलिदान कर सकता है। सेठ के नौकर चाकर बलिदान के योग्य व्यक्ति की खोज करने लगे, ढूंढने लगे किसी व्यक्ति को कि योग्य व्यक्ति कोई मिल जाए। अंत में वे उस स्थान पहुंचे जहां एक वृक्ष के शीतल छाया में श्रीपाल शयन कर रहे थे। श्रीपाल को देखते ही उन सब लोगों के मन में एक आशा की लहर दौड़ गई कि यही वह पुरुष है जिसकी आवश्यकता हम लोगों को थी। अब उन्हें खोजने का परिश्रम नहीं करना पड़ा, इसलिए वे सभी प्रसन्न थे। परंतु किसी का भी साहस नहीं हो रहा था कि उस सोए हुए पुरुष को कोई जगा दे। सब लोग असमंजस में पड़े हुए परस्पर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। इतने में श्रीपाल की आंख अपने आप खुल गई। आंख खुलने पर उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। अपने को घिरा हुआ देखकर श्रीपाल ने अविचल भाव से निर्भयता पूर्वक उन लोगों से प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो? तुम लोगों के मेरे पास आने का क्या कारण है? धवल सेठ के सेवकों ने कहा, हे देव, कौसंबी नगरी का रहने वाला एक बहुत बड़ा सेठ व्यापार करने के लिए 500 पानी के जहाजों पर माल लाद कर विदेश को जा रहा था। अचानक उसके जहाज खाड़ी में जा फंस गए हैं। अब वहां से वो हिलते भी नहीं, डुलते भी नहीं। तो एक निमित्त ज्ञानी ने बताया है, एक ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि उन जलपोतों को चलाने के लिए सेठ को एक महागुणी निर्भय पुरुष का बलिदान करने का निश्चय किया है। इस हेतु राजाज्ञा को प्राप्त भी हमने कर लिया है। अब बलिदान के योग्य पुरुष की खोज करने के लिए हम लोग निकले थे। सेठ ने हमें भेजा था। अब तो हमें वैसा कोई आदमी नहीं मिला जो कि बलिदान के लिए उपयुक्त हो। हमें सेठ का भी डर लग रहा है, यदि हम वैसे पुरुष को ढूंढ करके खोज करके नहीं ले जाते हैं तो वह अवश्य हमें मार डालेगा। यदि हम छिप जाते हैं एवं उसके पास लौटकर नहीं जाते हैं तो भी हमारे बचने की कोई आशा नहीं है।
वह तुम्हारे आदमियों को हमारी खोज के लिए भेजेगा एवं हमें पकड़वाकर अनेक प्रकार से कष्ट देगा। अब हम आपकी शरण में हैं। सेठ के नौकर भी श्रीपाल की शरण में आ गए। प्रभावशालियों का ऐसा ही प्रभाव होता है कि जो गुणवान प्रभावशाली इज्जतदार लोग होते हैं वो किसी को मनाते नहीं, उनके पास लोग अपने आप उनकी बात को समर्थन करने के लिए आ जाते हैं। और श्रीपाल ने कहा कि तुम लोग व्यर्थ में डर रहे हो। जब तुम हमारी शरण में आ गए हो तब फिर तुम्हें किसी प्रकार की डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यदि कहो तुम्हें अकेला ही सैकड़ों सूरवीरों का मान बंधन कर सकता हूं। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सेठ के जहाजों को चला देने की शक्ति मुझ में है। ऐसा सुनकर सेठ के सेवक प्रसन्न हुए एवं श्रीपाल से कहा, यदि आप वहां चलने का कष्ट स्वीकार करें तो बहुत बड़ी कृपा होगी तथा हम लोगों के प्राण भी बच जाएंगे। ऐसा करने से आपका यश भी बढ़ेगा। मुखाकृति से स्पष्ट जान पड़ता है कि आप निश्चित ही कोई महापुरुष हैं। आपके प्रसन्न हो जाने पर हम लोगों के सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। अब श्रीपाल के मन में विचार उत्पन्न होता है कि निश्चित ही उनके कर्म का उदय आ गया है। किंतु कौन से कर्म का उदय है, शुभ कर्म का या अशुभ कर्म का, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। घटनाओं का क्रम देखते हुए ऐसे लग रहा है कि मेरी परीक्षा का उचित समय आ गया है, इसलिए मुझे वहां चलकर अपने बल की परीक्षा कर लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर श्रीपाल उन आदमियों के साथ उस समुद्र के किनारे जहां सेठ धवल सेठ उपस्थित थे, उनका शिविर यानी उनका पड़ाव वहां लगा हुआ था और 550 जहाज उस समुद्र में खाड़ी में फंसे हुए थे। धवल सेठ के चेहरे पर उदासीनता की मलिनता थी, शरीर थर-थर कांप रहा था। बड़े बड़े योद्धा पुरुषार्थ कर रहे थे कि कैसे भी जहाज उस खाड़ी में से निकलकर और समुद्र के पानी में आ जाए। श्रीपाल को देखकर धवल सेठ के चेहरे पर प्रसन्नता उत्पन्न होती है कि निमित्त ज्ञानी की बात को हम पूरा करेंगे। योग्य पुरुष, गुणवान पुरुष, अनेक शक्तियों से युक्त ये महापुरुष बलि के लिए प्राप्त हो गया है। और सारे कर्मचारियों ने धवल सेठ से कहा कि सेठ जी, हमें ये व्यक्ति मिले हैं और ये सब सर्व गुण संपन्न है, गुणवान है, बुद्धिशाली है, विवेकशील है, शक्तिशाली है, अनेक अनेक शक्तियों से युक्त हैं और निमित्त ज्ञानी की मनसा को आप पूरा कीजिए। श्रीपाल यह सब सुनकर मंद मंद मुस्कान के साथ सेठ जी को पिता तुल्य मानता हुआ उनके चरण स्पर्श करता है। अब का समय हुआ, हम समझने का प्रयास करें अपने जीवन में कि दुश्मन के चरणों में भी झुक गया। श्रीपाल की नम्रता विनम्रता तो देखो, उसे मालूम है कि ये बलि के लिए मुझे लाए हैं और सेठ मुझे देखकर प्रसन्न हो गया है। फिर भी महापुरुष ऐसे ही होते हैं। वो अब जानते हैं कि मेरे जब अशुभ कर्म का उदय आएगा तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा और जब मेरे शुभ कर्म का उदय होगा
तो कोई भी मेरे जिंदगी में मेरा अशुभ नहीं कर सकता, क्योंकि उद्यमी है, उद्यमशील है। उद्यमशील व्यक्ति हर क्षण उद्यम करता है और अपने जीवन को, अपनी भावनाओं को सदा पवित्र रखता है। ऐसी पवित्र मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तोह जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौवा नमोगा। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।